अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिशमा चमन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। मुल्क भर की तरह जिंदा दिलाने लाहौर भी जश्न आज़ादी खूब जोशो जज्बे से मना रहे हैं। हमारे नुमाइंदा एजाज यूनुस वहां मौजूद हैं, हम इनसे तफसीलात जानते हैं। जी एजाज, बताइएगा। मुल्क भर में जश्न आज़ादी पूरे जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। इस वक्त मैं जिंदा दिलाने शहर लाहौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं बड़े जोशो खरोश के साथ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि जश्न आज़ादी को मना रही है। यहाँ पे पार्क के अंदर जो है काफ़ी गहमा गहमी है, रश लगा हुआ है और लोग जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। आए हम चंद लोगों से बात करते हैं कि ये 70वां यौम आज़ादी जो है ये किस तरह से मना रहे हैं। नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं कि अब ये जश्न आज़ादी जो मना रहे हैं और जो पहले की जश्न आज़ादी थी इसमें क्या फ़र्क है और आप जश्न आज़ादी किस तरह से मनाते हैं? देखें, जो पहले का माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। हम घरों में फैमिली के साथ टाइम गुजारते थे, झंडियाँ वगैरह लगाते थे, छत पे झंडा लगाते थे। तो देख लें आप यहाँ इर्द गिर्द भी 1-2 झंडे लगे होंगे बस, और वो जोशो जज्बा कम हो गया। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि आप 14 अगस्त की तैयारी किस तरह से करती हैं और कोरोना की वजह से 14 अगस्त जो है वो किस तरह से इसमें फ़र्क महसूस कर रही हैं? कोरोना की वजह से ये है कि हम लोग इजीली वैसे जैसे हम मनाते थे अपने आज़ादी का दिन वैसे हम नहीं मना पा रहे, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन की वजह से और उसके बाद रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हमें मास्क पहनने के लिए बोला जाता है और हम फ्लैग वगैरह नहीं बना सकते फेस पे। पहले हम लोग बनाते थे, हम लोग अच्छे से इंजॉय करते थे, लेकिन अब वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमारी आज़ादी का दिन है और हम उतने ही जोशो खरोश से मनाएंगे। कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मरतबा है तो वही जोश जज्बा बलबला जिस तरह हर साल होती है, लेकिन इस साल ये ज़रा बाजों ने आके काम खराब कर दिया है। क्या ही अच्छा था कि हम बाजे की जगह पे एक दरख्त लगाते और बाजे की पाँव से बेहतर था कि दरख्त की छाँव, वो बेहतर था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यंग जनरेशन और जो भी जनरेशन आ रही है आहिस्ता आहिस्ता हर साल की तरह जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। लेकिन आज भी हमारे आबाओ अजदाद जो अभी दुनिया में हैं वो नवाफिल अदा कर कर इस दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? अनम रमज़ान। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अनम कि आप 14 अगस्त की तैयारी किस तरह से करती हैं और अब जो 14 अगस्त मनाई जा रही है और जो पहले की 14 अगस्त मनाई जा रही थी इसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं? देखिए, जब पहले 14 अगस्त मनाते थे तो तब इतना ज़्यादा नहीं होता था। तब ये लॉकडाउन वगैरह भी नहीं था, तब हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, कुछ ज़्यादा ही शोर गुल होता था। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से अक्सर चीज़ें बंद होती हैं और हम जिसकी वजह से इतना इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। और तैयारियां हम बहुत मज़े से करते हैं, बहुत शौक़ से करते हैं, क्योंकि हमारा प्यारा पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो बस क्यों ना तैयारियां करें और बहुत मज़े से तैयारियां कर रहे हैं। जी, इनका ख्याल है कि 14 अगस्त के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइएगा तो 14 अगस्त की तैयारी कैसे करती हैं आप? 14 अगस्त की तैयारी हम सिंपल करते हैं, ड्रेसेस लेते हैं उनके लिए, उन साथ मैचिंग की चीज़ें लेती हैं। आजकल तो बच्चों को ही शौक़ हो रहा है ज़्यादा, कोविड की वजह से कोई फंक्शन वगैरह नहीं हो रहे, लॉकडाउन की वजह से कोई वो नहीं हो रहा, इस दफ़ा ज़्यादा मज़ा भी नहीं हो रहा। हर साल हम लोग सुबह उठते हैं और झंडियाँ लगाते हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने दोस्तों के साथ रोड्स पर निकल जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। आज की जो जश्न आज़ादी है वो तो हुल्लड़ गुल्लड़ से होती है, लेकिन पहले जो हमारे बुज़ुर्ग मनाते थे वो नमाज नफल वगैरह पढ़ के जो हमारे शहीदा हैं उनको इसाले सवाब करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने भी 2 नफल इसाले सवाब करे हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के लिए शहादतें दी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे। लेकिन ये बच्चों का शौक़ है जो हम थोड़ा सा बाहर निकले हैं। चौदह अगस्त का दिन जहाँ पे हमें आज़ादी की याद दिलाता है, वहाँ पे हमसे ये भी तकाज़ा करता है कि हमें अपने मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए अपनी सलाहियतों को बरक़रार लाना चाहिए। एजाज यूनुस,
वॉइस ऑफ उर्दू, लाहौर। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।